सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे। आज के इस सेशन में हम लोग जो है हिस्ट्री का एक मॉडल सेट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, ठीक है। तो इससे पहले के हिस्ट्री के मॉडल सेट्स मैंने और भी डिस्कस कर दिए हैं, तो आप जाकर चैनल से ज़रूर उसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो। तो बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन, ठीक है। 40 MCQ रहेंगे, आपको कोशिश करना है मुझसे पहले खुद अटेम्प्ट करने का। लास्ट में मैं आपके लिए 2 होमवर्क छोड़कर जाऊंगा। एक तो आपको लास्ट का 2 क्वेश्चन जो है वो मुझे कमेंट में बताना होगा, और दूसरा ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है मुझसे पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ अपना मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 40 आपको कमेंट करना है कि आपने कितना स्कोर किया, ताकि मैं भी देख सकूँ कि आप लोग कितना प्रिपेयर हो। चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन, और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, हु रोड द फेमस ट्रैवलॉग किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद जिसको हम लोग तहकीकल हिंद भी कहते हैं, तो वो किसने लिखा था? अल बिरूनी ने, याद रखिएगा। और इनका असल नाम याद रखिएगा, अबू रेहान अल बिरूनी था। क्वेश्चन नंबर 2, इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच सुल्तान। तो उस वक्त दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी का रूल था, और मोहम्मद बिन तुगलक उस वक्त जो है सुल्तान थे, तो उन्हीं के वक्त में इब्न बतूता इंडिया आए थे। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांकोइस बर्नियर वाज अ ट्रैवलर फ्रॉम विच कंट्री। तो फ्रांस से आए थे, पता है ना आपको, फ्रांकोइस बर्नियर। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ट्रैवलर डिस्क्राइब्ड द मुगल एम्पायर एज हैविंग क्राउन ऑनरशिप ऑफ ऑल लैंड। तो ये फ्रांकोइस बर्नियर ने बताया था मुगल एम्पायर के बारे में। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्ड सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम सूफ विच मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? तो सूफ का मतलब होता है उल, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन द भक्ति मूवमेंट एसोसिएटेड विथ कृष्णा। ठीक है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड आपको बताना है, तो मीराबाई को कहा जाता है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द अलवार्स वर डिवोटेड टू विच डीटी। ठीक है ना, मतलब ये लोग किस डीटी की, किस जो है किसकी वर्शिप करते थे? तो विष्णु की। क्वेश्चन नंबर 8, हु फाउंडेड द अद्वैता फिलोसफी। तो ये फाउंड किया था शंकराचार्य ने। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड इन विच ईयर। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। तो 1336 में विजयनगर एम्पायर फाउंड होता है, किसके द्वारा? हरिहरा एंड बुक्का के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, हु आर द फाउंडर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। वही जो मैंने अभी आपको बताया, हरिहरा एंड बुक्का। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे, द रूइंस ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाई। ठीक है ना, मतलब इसको डिस्कवर किसने किया था? तो याद रखिएगा, कॉलिन मैककिंजी ने किया था। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर एंड कॉल्ड इट द सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, तो याद रखिएगा, निकोलो कॉन्टी जो थे, डोमिंगो पैस भी थे, और अब्दुल रजाक जो कि पर्सिया से थे, तीनों ने कहा था इसको सिटी ऑफ विक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 13 है, द बहमानी किंगडम वॉज फाउंडेड बाई। बहमानी किंगडम किसने फाउंड किया? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने फाउंड किया था। विजयनगर एम्पायर का बहमानी किंगडम के ऊपर, इन दोनों के ऊपर अगर आपका ये चैप्टर अच्छे से कवर नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी आपका रिवीजन सीरीज इसके ऊपर ले रखा है। आप जाकर चैनल में जो ये सर्च कर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द बैटल ऑफ तलीकोटा लेड टू द डिक्लाइन ऑफ। तो ये मैंने कितने बार आपको बताया कि 1565 में विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन होता है बैटल ऑफ तलीकोटा के जरिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द तुलुवा डायनेस्टी इन विजयनगर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा देवराया को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, द नायनार्स वर अ ग्रुप ऑफ 63 सेंट्स। देखिए एक तो ये याद रखिएगा कि इसमें कितने सेंट्स थे, कुछ 63, ठीक है ना। क्वेश्चन से भी आप निकाल सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो नायनार्स में कितने सेंट थे? 63। एक आपको ये याद रखना, अगर आपको नहीं पता है तो कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये लोग किसकी वर्शिप करते थे? तो याद रखिएगा, शिव की। चलिए उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो दरगाह है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 18, द अमुक्ता मलयादा वॉज रिटन बाई कृष्णा देवराया इन विच लैंग्वेज। याद रखिएगा, अमुक्ता मलयादा कृष्णा देवराया के द्वारा लिखा हुआ एक नॉवेल है, ठीक है ना, और जो कि लिखा गया था तेलुगु लैंग्वेज में। उसके बाद है यहाँ पर, द टर्म जियारत इन सूफीज्म रिफर्स टू।
जियारत जो है सूफीज़्म में अक्सर हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वही यात्रा, जो मजहबी यात्रा होता है, पिलग्रिमेज टू टोम्स, इसी को हम लोग जियारत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्यापीर इन बंगाल? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, द पीरियड ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म इन इंडिया रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू, तो 1757 से 1830 तक ये जो है चलता है, बैटल ऑफ प्लासी से लेकर आपका जब तक चार्टर एक्ट इनेक्ट नहीं हो जाता तब तक। क्वेश्चन नंबर 22, विच चार्टर एक्ट एंडेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑन इंडियन ट्रेड? तो किस चार्टर एक्ट ने जो ये एबॉलिश कर दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, जो वो लोग लेकर आए थे कि उनके अलावा और कोई यूरोप मतलब ब्रिटेन का कंपनी ट्रेड नहीं कर सकता, तो ये 1813 में बंद कर दिया गया। लेकिन दो चीज़ में फिलहाल रखा गया, ये भी आपको याद रखना है, एक तो ट्रेड इन टी और एक ट्रेड विथ चाइना, इसमें उनका मोनोपोली अभी तक बरकरार था। क्वेश्चन नंबर 23, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज पायनियर्ड बाय, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल इन 1793 बाई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जरिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम शुरू किया गया। द डिइंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इन द 19th सेंचुरी प्राइमली अफेक्टेड विच इंडस्ट्री? किस इंडस्ट्री को अफेक्ट किया? तो हैंडलूम टेक्सटाइल यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ टूल ऑफ कंट्रोल फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया? आर्मी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, क्या? तो याद रखिए ऑल ऑफ द अबव, तीनों था। द सिविल सर्विस इन इंडिया वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय, ठीक है, इसको मतलब प्रॉपर जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से किसने जो है मतलब बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाकायदा इसका एग्ज़ाम वगैरह ये सब होगा, ये सब किया था, याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे चलेंगे, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपन इन 1853 बिटवीन, तो बॉम्बे से थाने तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन पुलिस? लॉर्ड कॉर्नवालिस। फादर ऑफ इंडियन पुलिस हो गया या फिर फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 30, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है ना, असल में ये एक बुक है, तो ये किसने लिखा? तो व्लादिमीर लेनिन ने लिखा था। 31, द सेफ्टी वाल्व थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ, तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन द ईयर, तो 1757, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे, द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज एबॉलिश्ड बाय, तो याद रखिएगा बंगाल में जो डुअल गवर्नमेंट का निज़ाम शुरू होता है वो 1765 में शुरू होता है, जिसमें जिसे बांट दिया गया था, एक तरफ था दीवान, एक तरफ था निज़ामत। ठीक है, और ये कब तक चलता है? 1772 तक। फिर आते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो इसे एबॉलिश करते हैं, तो 1772 में एबॉलिश हो जाता है। ये ईयर भी आपको याद रखना है, किसने किया ये भी याद रखना, और कब शुरू हुआ था ये भी याद रखना, और कितने पार्ट में था, एक तो दीवान था और एक निज़ामत था, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मेरा सॉल्यूशन भी देखना है, मैं एक्सप्लेन करते वक्त बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताऊंगा, आपको नहीं पता है तो उसे कॉपी में जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, विच सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि इंडिया का मैं रफली मैप बना रहा हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पर था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसको हम लोग सिर्फ बंगाल उस वक्त मानते थे, तो यहाँ पर आया परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ साउथ इंडिया में यहाँ ये वाला मद्रास वाला रीजन था, थोड़ा सा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का रीजन था, यहाँ पर आपका आता है रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है, आरएस। और जो यहाँ पर पंजाब वाला, वेस्टर्न यूपी वाला, जो सेंट्रल इंडिया था, यहाँ पर आता है महलवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा सदर्न और वेस्टर्न इंडिया में क्या था, तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट था। 35, द टर्म इंपीरियलिज्म इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, तो इंपीरियम से डिराइव किया गया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद है हु ऑथर्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आरसी दत्त ने लिखा था। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त इनका पूरा नाम था। 37, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश फॉरेस्ट एक्ट वाज, तो ब्रिटिश फॉरेस्ट एक्ट जो इनेक्ट किया गया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि उनको मतलब रेलवेज लाइन बिछाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी, टिम्बर चाहिए थी, तो उसी को यूज़ करना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टिम्बर फॉर रेलवेज। चलिए अच्छा, इसके बाद द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इज एसोसिएटेड विद, देखिए अगर आपको पता होगा पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्या है तो कमेंट में जरूर से आप एक्सप्लेन करिएगा, मैं देखना चाहता हूँ किसको पता है, नहीं भी पता हो तो बोलेंगे, मैं बता दूंगा जरूर से। तो ये खैर एसोसिएट करते हैं हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स से।
क्वेश्चन नंबर 39 और 40 जो है वो आप मुझे बताइएगा। 39 पूछा द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज एक्सटेंसिवली यूज बाय, तो किसने यूज़ किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। और लास्ट वाला भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिव ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इन इंडिया? ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स को सेल करना, इंडिया को मतलब एजुकेट करना, या फिर इंडियन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करवाना, या फिर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना। ठीक है, तो ये क्या 39 और 40 ये रहा आपका क्या चीज़ होमवर्क। और साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और 39 और 40 का आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो ये 2 होमवर्क है आपका। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो। अपने दोस्तों के तक जरूर से शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और कुछ पूछना तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।